Hi friends, how are you? You are watching Angel Commerce. I am S. Daya with you. In last video, we discussed some special entries at the time of underwriters and at the time of purchasing of any business. But today we are going to start a very special, a very important topic, call in areas. कॉल इन एरियर्स होता क्या है, चलिए समझते हैं। तो फर्स्ट, एक कंपनी आपकी 1000 शेयर है कंपनी के पास। कंपनी इन 1000 शेयर को, शेयर कितने का है आपका, 10 रुपीज़ का एक शेयर है। कंपनी इनको इशू करने जा रही है। इशू करती है तो किस तरह से पैसे लेगी, इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रही है। वो 10 रुपीज़ को लेती है। वो पहले 4 रुपीज़ लेती है, फिर लेती है आपकी 3 और फिर 2 और फिर 1, 739। एप्लीकेशन पर 4 रुपीज़ हैं आपके, अलॉटमेंट पर आपके 3 रुपीज़ हैं, और यहाँ पर फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपीज़ की है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर वो 1 रुपीज़ ले रही है। अब इसमें कॉल इन एरियर्स की बात कहाँ से आती है। मान लेते हैं शेयर कितने हैं, 1000, और 1000 में एक हमारे पास टॉम भाई हैं। ये टॉम भाई क्या करते हैं, टॉम भाई भी शेयर को एप्लीकेशन भेजते हैं और शेयर ये भी प्राप्त करते हैं। तो ये शेयर होल्डर बन जाते हैं। कितने शेयर के, इनके पास हैं कुल 100 शेयर। तो 100 शेयर होल्डर हैं ये हमारे। किस तरह से बने, देखिए इन्होंने जो यहाँ पर जब कंपनी ने मांगे होंगे आपके 4000 रुपीज़, तो ये पूरे आ जाते हैं। 4000 रुपीज़ सभी ने दे दिए। यहाँ पर कंपनी मांगेगी 3000 रुपीज़, तो इसको भी सभी दे देते हैं। जब आपकी फर्स्ट कॉल कंपनी ड्यू करेगी और उसको मांगेगी, तो यहाँ पर कितने रुपए आने हैं, यहाँ 2000 रुपीज़ आने हैं, और यहाँ पर आपके 1000 रुपीज़ आने हैं। लेकिन होता क्या है, फर्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन टॉम ने अपने 100 शेयर पर दे दी, पैसा भी सही भेज दिया, और कंपनी ने उसको शेयर अलॉट भी कर दिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो ये टॉम भाई जो हैं, इन्होंने ये रुपया नहीं दिया। इन्होंने ना ही यहाँ पर पैसा दिया है, ना ही यहाँ पर पैसा दिया है। तो ये जो इनकी कॉल है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये कॉल जो टॉम नहीं दे रहे, कंपनी के पास जो पैसा नहीं आ रहा, उसको कंपनी कहती है कॉल्स इन एरियर्स। बस। तो देखिए यहाँ पर टॉम ने पैसा नहीं दिया है, तो कंपनी को क्या मिलेगा, टॉम के ये जो है 100 शेयर हैं, 2 रुपीज़ की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 200 रुपये यहाँ कम होकर आएंगे। तो यहाँ कितने रुपए आएंगे कंपनी के पास, यहाँ कंपनी को जो मिलेंगे वो 1800 रुपीज़ मिलेंगे। और यहाँ पर कंपनी 1000 ड्यू कर रही है, जबकि टॉम के पास 100 शेयर हैं, और 100 शेयर पर वो फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकंड कॉल भी नहीं दे रहा। तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ ना आ, तो यहाँ आपके 900 रुपीज़ आएंगे। कंपनी है, कंपनी के पास है आपके 5000 शेयर। 5000 शेयर कितने का है, एक 10 रुपीज़ का एक शेयर है। और कंपनी किस तरह से लेती है, एप्लीकेशन पर भी ले रही है पैसा, और आपके अलॉटमेंट पर भी ले रही है, आपके फर्स्ट कॉल पर ले रही है, और आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी ले रही है। किस तरह से लेती है, 1 रुपीज़ यहाँ पर, 2 रुपीज़ यहाँ पर, और आपके 4 रुपीज़ यहाँ पर, 4 to 6 और 1 7, और 3 रुपीज़ लेती है कंपनी आपकी एप्लीकेशन पर। तो इस तरह से कंपनी अपने 10 रुपीज़ को ले रही है। लेकिन होता क्या है, इन 10 रुपीज़ में कोई हमारे जो हैं पी नाम के कोई पर्सन है, उसके पास 100 शेयर। वो क्या करता है, यहाँ भी पैसा दे देता है, यहाँ भी दे देता है, यहाँ नहीं देता है इस कॉल को, और ना ही इस कॉल को देता है। तो कंपनी इस कॉल को जो नेम देती है, कितने शेयर के लिए, 100 शेयर के लिए, इसे कंपनी नेम देती है कॉल्स इन एरियर्स। अब कंपनी इसको क्या करती है, कंपनी मानती है इसको लॉस। ये कंपनी के लिए हो जाता है लॉस, और यू नो वेल कि लॉस को कंपनी हमेशा क्या करती है, डेबिट ही करती है। तो कॉल इन एरियर्स को कंपनी क्या करेगी, इसको कंपनी डेबिट करती है। तो आपको ये 2 बातें रखनी है, याद रखनी है। कॉल इन एरियर्स को जनरल एंट्री करते वक्त आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और साथ में ये आपका लॉस है। नेक्स्ट में क्या देखना है, कंपनी के पास 4000 शेयर हैं, और कंपनी क्या करती है, 10 रुपये का एक शेयर है, और कंपनी ले रही है, एक बार 4 रुपये लेती है, एक बार 3, एक बार 2, और एक बार 1, 4 3 7। तो इस तरह से कंपनी एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर अलॉटमेंट पर, और यहाँ आपकी फर्स्ट कॉल, और यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर इस तरह से पैसे ले रही है। लेकिन एक हमारे रामू भाई साहब हैं, ये रामू भाई साहब क्या करते हैं, इनके पास भी 100 शेयर हैं, और ये क्या करते हैं कि जब यहाँ पर कंपनी ड्यू करती है इस कॉल को, मीन्स
रुपीज़ आपके 40 की मल्टीपल यहाँ कर जब 8000 रुपीज़ को ड्यू करती है कंपनी और कंपनी का 8000 रुपीज़ आता है, तो इसके साथ साथ ये रामू भाई जिसके पास 100 शेयर हैं, ये अपने 1 रुपीज़ 100 शेयर पर 1 रुपीज़ भी यहीं पर दे देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 100 रुपीज़ और आ जाते हैं। अब ये जो 100 रुपीज़ आ रहे हैं, इट मीन्स कंपनी के पास यहाँ पर 8100 रुपीज़ आने वाला है। अब यहाँ पर ये जो एडवांस में पैसा आया, इसको बोलते हैं हम कॉल इन एडवांस। अब ये देखिए कंपनी के लिए क्या होगा कॉल इन एडवांस, जब वो लॉस था तो ये क्या हो जाएगा कॉल इन एडवांस, तो ये कंपनी क्या होगा लायबिलिटी। और आपको पता है कंपनी के लिए कॉल इन एडवांस एक लायबिलिटी है, और इस लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये आप एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है, 1000 शेयर है, 10 रुपीज़ का एक है, एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी ये जो है आपके 2 रुपीज़ ले रही है। अब जनरल एंट्री यहाँ पर क्या करेंगे, कब करेंगे, होता क्या है, कोई हमारा शेयर होल्डर है, उसके पास हमारे 100 शेयर हैं और 100 शेयर वाला शेयर होल्डर वो जो है आपका पैसा नहीं देता है, मीन्स सेकंड कॉल को नहीं देता है। तो कितना पैसा नहीं आने वाला, यहाँ 100 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से आपके 200 रुपये नहीं आने वाले हैं। तो अब जनरल एंट्री क्या पास होंगी, फर्स्ट वही जो हम करते थे, देखिए पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि बैंक आ रहा है, इसको डेबिट कर देंगे। और 2 किसका आ रहा है, ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। कितना पैसा आएगा, 1000 शेयर हैं, 4 के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4000 रुपये यहाँ आने हैं और 4000 रुपये आपके यहाँ पर आने हैं। इसको ड्यू कर लेते हैं, इस एंट्री को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका यहाँ पर, और 2 आपका यहाँ होने वाला है आपका शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा, 4000 यहाँ था हमारा और 4000 हमारा यहाँ पर था। क्लियर दिख रहा है, आगे चलते हैं। ये तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी। अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी। तो पहले अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, ये आप लास्ट वीडियो में सीख कर आए हैं। तो अलॉटमेंट को ड्यू कर देते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको शॉर्ट में कुछ नहीं लिखना है, ये तो बस समझाने के उससे मैं कर रहा हूँ। कितने रुपीज़, 4000 हम यहाँ पर कर देते हैं और 4000 यहाँ पर। अलॉटमेंट का पैसा आ जाता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बैंक अकाउंट डेबिट और 2 हो जाता है आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपीज़ आ जाते हैं गाइज यहाँ पर, रुपीज़ आपके वही 4000 और 4000। अब चलते हैं अपना फर्स्ट कॉल पर, और यहाँ आपको ध्यान देना है, फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शेयर में ज़रा लिख लेना आप, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज़ ड्यू करेंगे आप, कॉल कितने की आनी है, 2 रुपीज़ की कॉल आनी है। शेयर कितने हैं, 1000, तो 2000 हम यहाँ पर ड्यू कर देते हैं। हम सोच रहे थे अब हमें 2000 रुपीज़ मिलेगा, किसका, आपकी शेयर एप्लीकेशन का। लेकिन हुआ क्या, एक हमारे भाई थे जिनके पास शेयर है 100, 2 रुपये उनसे नहीं दिए गए, इट मीन 200 रुपीज़ नहीं आए। तो ये नहीं आए तो ये हमारे लिए क्या है, कॉल इन एरियर्स। तो इसको क्या करेंगे, डेबिट तो पहले तो लिखते हैं जो आ रहा है, देखिए आपका पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लेते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स, आप इसको बिल्कुल ना भूलें, कॉल इन एरियर्स अकाउंट, इसको क्या कर देंगे, यहाँ डेबिट करेंगे। अब कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ये आपका जो है लॉस है कंपनी के लिए और कंपनी इसको डेबिट कर रही है। कितने रुपये नहीं मिल रहे, 100 शेयर पर 2 रुपये मीन्स 200 रुपये नहीं मिल रहे, तो 200 रुपये हम यहाँ लिख लेते हैं और आपके जो हैं 1800 यहाँ पर। और टोटल जो पैसा आ रहा है किसका आ रहा है, ये पैसा आ रहा है आपकी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये कितना आ रहा है, जितने आपने मांगे थे 2000, तो 2000 रुपीज़ यहाँ पर मांगे थे, इसमें से आपको ये मिल गया है, लेकिन ये नहीं मिला है। आज की एंट्री हमारी यही थी जिसको हम लेकर चल रहे थे, कॉल इन एरियर्स। इसको हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेकर हम कॉल इन एडवांस का। तो क्वेश्चन आपके सामने है,
2000 कंपनी शेयर इशू कर रही है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है। और कंपनी किस तरह से ले रही है, एप्लीकेशन पर 4 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़ और फाइनल फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 1 रुपीज़। होता क्या है, हम यहाँ पर एक हमारा शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, उसने क्या किया, यहाँ पर सेकंड कॉल भी उसने फर्स्ट कॉल की ही जगह पेड कर दिए। मीन्स उसने जो था 100 इंटू 100 रुपीज़ भी ऑलरेडी यहाँ पर दे दिए, तो इसको कहेंगे हम कॉल इन एडवांस। जनरल एंट्री क्या होंगी, देखिए शुरू एंट्री वही होंगी। सबसे पहले क्या होना है, बैंक आना है, बैंक आप डेबिट कर देंगे। और किसका आना है यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आना है। कितना आना है, 4 रुपीज़ एक शेयर पर है, 2000 आपके शेयर हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 8000 यहाँ पर आ गया आपका रुपया। उसके बाद इसको क्या करते हैं हम, शेयर एप्लीकेशन को हम ड्यू कर देते हैं डेबिट, और टू कहाँ पर पहुँचाना है इसको, शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं कितने रुपीज़, 8000 यहाँ पर और 8000 यहाँ पर। दूसरा क्या करना है आपको, अब करना है आपको शेयर अलॉटमेंट ड्यू। तो शेयर अलॉटमेंट पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद टू शेयर कैपिटल एंट्री। ये कैसे पास होती है पहले हम बता चुके हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 की, 2 3 जा 6, तो 6000 आपका यहाँ पर आप ड्यू कर रहे हैं। और जब आता है पैसा तो ये पूरा पैसा आपका आ जाता है। मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट और किसका पैसा आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। या अलॉटमेंट का पैसा कितना आ रहा है, 6000 रुपीज़ आ रहे हैं। होता क्या है आगे जाकर आपका, जब आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं तो फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाएंगे आप, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे आप, और उसके बाद टू कर देंगे आप शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपीज़ से करेंगे, 2 रुपीज़ की कॉल है आपके, तो 4000 रुपीज़ यहाँ ड्यू होने हैं, 4000 आपके यहाँ होने हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जब पैसा आता है आपका बैंक अकाउंट डेबिट होता है, तो यहाँ पर 4000 तो आ ही रहे हैं, लेकिन 100 रुपीज़ और एडवांस में आ जाते हैं। तो टोटल जो पैसा यहाँ पर आ रहा है वो आपका 4100 रुपीज़ आ रहा है। और किस चीज़ का आ रहा है ये पैसा आपका, इसे नीचे दिखा देते हैं। देखिए शेयर फर्स्ट कॉल कितना मांगा था, 4000 रुपये, और टू ये आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस। इसको याद रखना, कॉल इन एडवांस अकाउंट कितना रुपीज़ है, 100 रुपीज़। तो ये थी हमारी स्पेशल एंट्री जिसका आज हमें आपको बताना था। तो यहाँ पर ये क्रेडिट की गई है, क्योंकि क्रेडिट की गई है क्योंकि कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, कंपनी के ऊपर क्या बनेगी, लाइबिलिटी बनेगी। और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब आप ड्यू करेंगे अपनी, जैसे पहले से करते आए हैं। अब कौन सी एंट्री ड्यू करेंगे आप, सेकंड कॉल की, तो सेकंड कॉल की एंट्री ड्यू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रुपीज़ कितना होगा यहाँ पर, 1 रुपीज़ की है, और 2000। यहाँ देखिए बच्चे कहाँ पर गलती कर जाते हैं, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, सोचते हैं कि सर यहाँ तो एडवांस आ गया, लेकिन जो एडवांस दिया है वो केवल उस एक पर्सन के पास जो 100 शेयर थे उसने तो एडवांस दिया, केवल एक बंदे ने जिसके पास 100 शेयर है। बाकी जो टोटल जो हमारे 1900 शेयर हैं, 1900 शेयर हैं, उनसे तो पैसा बाकी है, उनसे तो लेंगे। तो उनके लिए हम ये जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, हमने ड्यू कर दिया। अब की बार जब पैसा आएगा तो होना क्या है, यहाँ पर देखिए पैसा आने में क्या होगा, पैसा पूरा नहीं आना। क्यों नहीं आना, क्योंकि पहले ही 100 रुपये को ही हमें दे चुका। तो अब की बार कितने रुपये आने हैं हमारे पास, रुपये आने हैं हमारे पास 1900। अब ये 100 रुपीज़ क्या हैं, ये हैं आपके कॉल्स इन एडवांस। इसको हमने कॉल इन एडवांस को क्या कर दिया यहाँ, इसको भी हमने डेबिट कर दिया है बैंक के साथ, बैंक भी डेबिट और ये भी डेबिट। और टू किसका पैसा आ रहा है, ये आ रहा है आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और ये कितना आना है 2000। अब आप देखें यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर डेबिट क्यों किया है,
क्योंकि यहाँ हमने इसको क्रेडिट कर दिया था। ये क्या है, इसको हम नलिफाई कर रहे हैं, इसको हम खत्म कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देखिए आप सिंपल क्वेश्चन जैसे पहले करते आ रहे हैं ऐसे ही करते जाइए, लेकिन जब आपका कॉल इन एडवांस आ जाता है तो उसको क्रेडिट में लिखना है। जितने पैसे की एडवांस आ रहा है उसको ही लिखेंगे क्रेडिट में, क्योंकि ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है। और आगे जाकर उस पैसे को यहाँ पर हम एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर साफ हो जाता है। अब आगे हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी कंबाइन एंट्री होंगी, हमारी कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस दोनों ही एक क्वेश्चन में आ जाएंगी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।